हम सीधे आएंगे मैहर सीट के ऊपर, और मैहर सीट पे मैं चर्चा करना चाहूंगी रामानंद द्विवेदी जी से। रामानंद द्विवेदी जी, मैहर सीट पर अगर बात करें तो श्रीकांत चतुर्वेदी को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है नारायण त्रिपाठी का टिकट काटकर, इन्हें मौका दिया गया है। सबसे बड़ा नाम है नारायण त्रिपाठी, उनका टिकट काट के मौका देना भी बहुत बड़ी चीज हो गई है। और कहा जा रहा है कि पार्टी को यहाँ चेहरा बदलना पड़ा था। 2018 में कांग्रेस के टिकट में काफी कम अंतर से ये हारे थे चुनाव। कांग्रेस ने धर्मेश घई को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि पंजाबी समाज से आते हैं और व्यापारी वर्ग में इनका खासा प्रभाव है। क्या कहता है मैहर सीट का समीकरण? धर्मिष्ठा जी, मैहर सीट तो इस समय ऐसी हो गई है जी कि सबकी निगाहें हैं वहां पे। बिल्कुल। क्योंकि नारायण त्रिपाठी वहां से बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं जी। वो सपा में थे तब भी वो जीते जी पाला बदल के कांग्रेस में गए फिर जीते, जी भाजपा में आए फिर जीते। तो उनको कहीं न कहीं अति महत्वाकांक्षा हो गई। जी। उनको ये लगा कि पार्टी महत्व नहीं है, पार्टी का व्यक्ति का महत्व है। बिल्कुल। ऐसा उन्होंने अपने आप में सोच लिया। जी। अब इस बार उन्होंने, हालांकि विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर के वो बगावती शुरू से ही उनका चेहरा रहा। जी। भाजपा में रहे फिर भी वो बगावत करते रहे। जी। लेकिन उनको कहीं न कहीं ये था कि चूंकि जब कमलनाथ सरकार थी तो मैहर को उन्होंने जिला बनवाया। बिल्कुल। तो उनको ये लगा कि कांग्रेस में भी हमारी पैठ है, भाजपा में हम रह के यदि जिला बनवा सकते हैं तो भाजपा हमको टिकट देगी। अब रही बात ये कि यदि आप विंध्य प्रदेश की बात कर रहे थे जी। फिर धीरे से उन्होंने अपनी पार्टी भी बना लिया, विंध्य प्रदेश पार्टी, जी। विंध्य जनता पार्टी। लेकिन यदि आपको पार्टी बनाना ही था तो कम से कम 2-3-4 महीने पहले उसकी रूपरेखा अपनाते, संगठन को मजबूत करते, बिल्कुल। तब जनता उनके साथ होती। जी। लेकिन उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस और भाजपा में टिकट किसको बट रहा है, कांग्रेस किसको देगी, भाजपा किसको देगी। इस कारण से वो धीरे धीरे धीरे, अब ऐसा समय बचा जब विंध्य जनता पार्टी के संगठन के लिए कोई समय नहीं बचा। जी। अब जब उनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से न भाजपा से, जी। तो वहां चूंकि कांग्रेस के भी कुछ कद्दावर नेता थे, जी। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव में लगा ली कि नारायण त्रिपाठी को यदि टिकट मिलता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल। तो कमलनाथ जी उस पर भी निर्णय नहीं ले सके और अंतोगत्या उन्हें दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। बिल्कुल। अब नारायण त्रिपाठी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। बिल्कुल। सिर्फ ये कि हम जो विंध्य जनता पार्टी बनाए हैं जी। उसी को लेके हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये उनकी भूल है कि विंध्य प्रदेश की मांग तो आप ठीक कर रहे हैं जी। लेकिन उसकी दिशा में आपने काम नहीं किया, जनता को, जमीनी जनता को जोड़ा नहीं। जी। तो जनता कैसे आपके साथ रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल रामानंद तो जी। इस तरीके से नारायण त्रिपाठी की स्थिति आज हमको नहीं लगता कि वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब ये है कि जनता के बीच वो जाएंगे, जिला बनवाने में उनकी भूमिका रही, जनता कितना उनके समर्थन में रहती है जी। ये तो खैर वक्त बताएगा। बिल्कुल। पर नारायण त्रिपाठी की स्थिति इस समय न घर के न घाट की। बिल्कुल बिल्कुल सही उन्हें कहा काफी आपने। संघर्ष, यदि विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर के उन्हें आगे जनता के बीच में जाना है, विंध्य प्रदेश बनाना है, तो उनको अभी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। जनता को जोड़ना पड़ेगा, तभी वो आगे कुछ कर सकते हैं। अन्यथा हमको नहीं लगता कि, जो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है जी, कि जनता उनके साथ विश्वास अपना जताएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार जनता उन पर विश्वास जताएगी नहीं जताएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हालांकि उन्होंने नई पार्टी बना ली है, दोनों जगह से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मैं किसी पार्टी का रहा नहीं हूँ, कोई पार्टी मुझे टिकट दे नहीं रही है। हालांकि उनकी सोच वैसी थी कि मुझे कोई ना कोई पार्टी टिकट दे देगी, मेरी ताकत उतनी है या मेरा उस क्षेत्र में दबदबा उतना है। हालांकि दोनों पार्टियों ने उन्हें दरकिनार कर दिया है।